श्री कृष्ण भगवान से मेरी विनती बारंबार, हाथ पकड़े ना छोड़ियो शरण है दास तुम्हार। तो लाल देह लालील से और धर लाल लंगोर, वज्र देह दानव दलन, तो जय 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 कपिशूर। महावीर अंजन सुमन में धरूं आपको ध्यान, लाज रखो मुझ दीन की हूँ चरणों का दास। आ जाइए श्रोतागण, देखते हैं इस कहानी की तरफ। ले चलते हैं आपको हम वहां एक भक्त जिसने अपने धर्म को नहीं डिगने दिया। आइए ज्ञात कराते हैं महाराज संघपति के जीवन के बारे में। इनके घर पर अंबादे नाम की बहुत सुंदर स्त्री है। क्या है कहानी भैया? संघपति गुणवान सुनो दे ध्यान सकल नर नारी, पतिव्रता शील स्वभाव की अंबादे प्राणन प्यारी। संघपति गुणवान सुनो दे ध्यान सकल नर नारी, सकल नर नारी, पतिव्रता शील स्वभाव की अंबादे प्राणन प्यारी। ए प्रजा पुत्र समान दे तू है दान, दो जन को मारी, दो जन को मारी। जग न कोई संतान सोच दिल भारी, जग न कोई संतान सोच दिल भारी। महाराज संघपति के घर में किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। मैया अंबादे बड़ी निराश हुई, बड़ी दुखी हुई। घर में आंगन में रो रही है, सोचने लगी परमात्मा कैसी है तेरी लीला। हमारी गोदी में किसी संतान ने जन्म नहीं लिया, ऐसे जीवन से मर जाना अच्छा है। क्या करें, कहां जाएं? अरे ईश्वरा तेरी नजरी निराली, क्या करें, ऐसे जीवन से मर जाना अच्छा है। क्या हमारी गोदी में एक बालक नहीं हो सकता था? नाई दो मोरी लाला लाली, क्या करें? और रानी की गोद रही काली रे, काली रे, काली। अरे तेने नजरी कहाँ पे डाली?
कैसी है किस्मत मेरी, चिट्ठिया होती पाए पछवाती, मोह से कर्म नहीं बाँचो जाए। पीतल होती पाई बदलाती, मोह से कोट नहीं बदली जाए। क्या करें, मेरी काल की भगवान ललायांगन में हो जा तो, मेरी काल की भगवान कुमरवन में हो जा तो। आज रानी रोने लगी महलों में, क्या करें, कैसी है मेरी किस्मत, क्या मेरी किस्मत में एक संतान नहीं लिखी हुई है, ऐसे जीवन से मर जाना अच्छा है। अनेक दिल में विचार आ रहे हैं मैया अंबादे के। काफी दिन व्यतीत हो गए, काफी दिन जब व्यतीत हुए, एक दिन पड़ोसिन समझाने लगी है, क्या करें, पड़ोसिन ने समझाया, बहन तुम्हारे घर में किसी पुत्र ने जन्म नहीं लिया, एक काम करो, तुम अगर गुरु गोरखनाथ के नाम की ज्योत जलाने लगो तो शायद भगवान तुमसे प्रसन्न होंगे और तुम्हारी गोदी में शायद कोई कली खिल जाए। तो पड़ोसिन समझाने लगी, बहन अरे पड़ोसिन रही समझाए रे, बाबा गोरख जो मिल जावे। तू मानो हमारी बात रे, तू मानो हमारी बात रे, बेटा तेरे हो जावे। मेरी सखी महात्मा ऐसे गोरखनाथ, और पुत्र बतू तू बने के रख दे सर तेरे पे हाथ। ओरे मुरली वाले श्याम नजर तेने कैसी डाली है, ओरे मुरली वाले श्याम नजर तेने कहाँ पे डाली है। सखी समझाने लगी, बहन अगर गुरु गोरखनाथ की कृपा हो गई तो तेरे पुत्र पैदा हो जाएगा। उसी दिन से मेरे श्रोताओं अब तो अंबादे दिन प्रतिदिन गुरु गोरखनाथ के नाम की ज्योति जलाने लगी। कुछ दिन बाद हुआ ऐसा, एक दिन बाबा गुरु गोरखनाथ अपने चेलाओं को लेकर के राजा की बगिया में आए, और जब बगिया में आए तो दौड़ी दौड़ी पड़ोसिन पहुंची और अंबादे से कहने लगी, बहन तो ही ना मालूम, तो ही ना मालूम बहन, क्या सुन बहन, के बाबा गोरख जी बगिया में आए, चलो देखिए। बाबा गोरख जी बगिया में आए हैं, चलो देखिए।
आज रानी चली है सखियों को लेकर के, कहा जहां गुरु गोरखनाथ थी बगिया में बैठे हुए हैं चेलों को लेकर के। रानी अंबादेव वहां पहुंची है, जाकर के गुरु गोरखनाथ के सम्मुख बैठ गई। गोरखनाथ जी समाधि में लीन है। कुछ देर बाद जब नेत्र खोले तो रानी से पूछ लेंगे क्या बात है, क्यों आई हो यहाँ पर। तो रानी ने दोनों हाथ जोड़े, बाबा जी आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते हो, अगर आप इतने ही जानकार हो तो आप ये बता दीजिए मैं क्यों आई हूं यहाँ पर। तो गुरु गोरखनाथ जी ने नेत्र बंद किए। जब कुछ देर बाद नेत्रों को खोला तो देखा क्या, आंखें सुर्ख लाल पड़ी हुई हैं गुरु गोरखनाथ की। गोरखनाथ कहने लगे, हे लड़की लौट जा यहाँ से, चली जा यहाँ से, तू एक पुत्र की खातिर आई है और मैं तुझे बता रहा हूं तेरे एक जन्म नहीं तेरे 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं होगी। सोई रानी रोने लगी, बाबा जी मैं अब यहां से लौट करके नहीं जाऊंगी, मैं अपने प्राणों को छोड़ दूंगी। बाबा जी अगर मेरे कुख से किसी बालक ने जन्म नहीं लिया तो मैं मर जाऊंगी। बाबा जी बिन बेटा के ओ बाबा मैं लौटे नगर को जाए। और पेट फाड़ के बगिया में भैया मर जाइए। महाराजा तमें लई कटारी है, गोरखनाथ की धूनी पैरों मत मातारी है। ओ दुनिया के रखवाले राम बाबई कैसी डारी है, ओ दुनिया के रखवाले राम बाबई कैसी डारी है। कैसी डारी है मुसीबत कैसी डारी है, ओ दुनिया के रखवाले राम बाबई कैसी डारी है। आज अंबादेव रोने लगी, कहने लगी बाबा जी मैं लौट करके नहीं जाऊंगी, आपके सामने यही प्राणों को छोड़ दूंगी अगर मेरे किसी बालक ने जन्म नहीं लिया मेरी कोख से तो। सोई गुरु गोरखनाथ का एक शिष्य है जिसका नाम है असूतनाथ, कहने लगा गुरुजी अगर तुम्हारी कृपा हो जाए तो मैं इसका बालक बनकर के इसके उदर से मैं जन्म ले सकता हूं, इसकी गोदी को मैं भर सकता हूं अगर आपकी कृपा हो जाए। तो गुरु गोरखनाथ कहने लगे अगर तू इतना दयावान बन रहा है तो तू ही क्यों नहीं इसकी कोख से जन्म ले लेता। असूतनाथ कहने लगे प्रभु अगर आपकी कृपा हो जाए तो हम बिल्कुल इसकी कोख से जन्म ले सकते हैं। तो गुरु गोरखनाथ कहने लगे हाँ बिल्कुल। तो असूतनाथ ने अपने वहीं पर प्राणों को त्याग दिया और मैया के गर्भ में प्रवेश कर गया। समय पूर्ण हो जाने के बाद में 9 महीना जब पूर्ण हुए तो हुआ क्या, अरे 9 महीना गए बीत रे सुनियो सरदारी। अंबादे के बेटा रे बहु बलकारी, महाराजा भूप ने पंडित बुलवाए, पूरन मल रख दो नाम कुमार गोदी में धरवाए। ओरी बहनारी ओरी अमडोली चलो तो मंगलकार करे आवे, कामिस को बरसी रहोगे। ओरी अमडोली चलो तो मंगलचार करे आवे।
जब मैया अम्बा दे के उधर से एक बालक ने जन्म लिया 9 मास पूर्ण हो जाने के बाद में महाराज संगपति ने ब्राह्मणों के अनुसार उसका नाम रखवाया है। नाम क्या रखा भैया? उसका नाम रखा गया पूरनमल। धीरे 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 पूरनमल बड़ा होने लगा। पूरनमल जब बड़ा होने लगा तो भगवान की भक्ति में बड़ा लीन रहता है, भगवान का भजन करता है। और गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से पैदा हुआ तो संत बीज पलटे नहीं, चाहे युग जाए अनंत, नीच ऊंच घर उपजे पर रहे संत को संत। पूरनमल भगवान के भजन में रहता है। हुआ क्या, कुछ दिन बाद अपने घर पे फूल चक्र ने फूलमती का विवाह रचाया। तो उसी प्रकार विवाह रचाया गया। वो शर्त क्या थी? जिस प्रकार जो भी योद्धा एक तेल की भरी हुई कढ़ाई में मछली की आंख को देख करके मछली को भेद देगा, उसी के साथ में उस कन्या का विवाह होगा। ये शर्त रखी महाराज फूल चक्र ने। देश विदेश पत्र भिजवाए गए। अपने मंत्री से राजा ने और बेटी की सलाह मिलाई। फूलमती के शादी कारण रो है भूप हरसाई। रोए भूप हरसाई रे, अब रोए भूप कुलाई। फूलमती के शादी कारण रोए भूप हरसाई। लिख लिख चिट्ठियां जो राजा ने सब राजन पटवाई। लिख लिख चिट्ठियां जो भूपति ने सब राजन पटवाई। मेरी कन्या शादी होगी देओ जल्द रचवाई। मंत्री से कहा सबरे, जहां जहां हमारी जान पहचान है हर राजा के पास पत्र भिजवा दिया जाए और सबको बुलवाया जाए स्वयंवर में। तो सबके पास भिजवाया गया। तो महाराज मंत्री कहने लगा, महाराज एक काम करो, पंजाब मुल्क के रहने वाले महाराज संगपति के लिए भी पत्र भिजवा दो। वो हमारे बहुत जान पहचान के हैं, कहीं ऐसा ना हो वो गुस्सा हो जाए और हमारे यहाँ से रिश्ता भी टूट जाए। तो सर्व शोभा काज है। राजा ने एक पत्र संगपति के लिए भिजवाया गया और संगपति ने जब पत्र पढ़ा तो भैया प्रेम भैया राजा की उम्र कितनी रहे? 69। राजा 80 वर्ष को है गो। अब जब पत्र पढ़ो तो राजा बड़ो खुश रहो। राजा ने कही भगवान ने बड़ी बुढ़ापे में सुन ली, अब तो मौज ही मौज है। राजा ने जब पत्र पढ़ा, आहा हो, मंत्री से कह दिया, मंत्री अब ज्यादा देर को समय ना है, बिल्कुल नहीं, और जाओ सेना सजाए ले और सब बरातियों को सजाओ, अब शादी काजे चलेंगे। मंत्री कहने लगे महाराज अब बुढ़ापे में शादी नहीं करो। राजा के लगे क्या कहने लगा, भगवान ने ये न्योता भेजा, कितना सुंदर अवसर है, अब शादी तो करेंगे। सजे सूर्य सामंत वीर बलवंत राधे मन में, कंधा पे धनुष बाढ़ते गया तन में। अरे राज कयो डंडी घोड़ा सजिए, कमर तो झूले रे तलवार।
अब ले ले तेग जवान भय ठाड़े साजन लगे ललाया प्यार। अरे कटी गई अकल के शंकरे पति के करवे ब्याह बुढ़ापे पे जाए। भैया समझो एक गई जवानी के फिर नहीं आए उठारो रे मलीदा था। कटी गई अकल है शंकरे पति की करवे ब्याह बुढ़ापे पे जाए। फौजों को सजवाया है संगपति ने। आज बारात सारी सजाई और स्वयंवर के लिए चले। मन में एक ख्याल आया कहीं ऐसा ना हो हमारी रानी नाराज हो जाए। अपनी बड़ी रानी से तो एक बार आज्ञा ले लें। संगपति मंत्री से कहने लगा मंत्री तुम फौजों को लेकर के चलो मैं अभी आया। संगपति चले हैं अपनी रानी अंबादे के पास। अंबादे ने आते हुए देखा, आसन लगा दिया, महाराज को बैठा लिया, कलाई को पकड़ के पूछने लगी महाराज कहाँ जा रहे हो, बड़े सजे धजे हो, क्या बात है, कहीं जा रहे हो क्या? संगपति कहने लगे हाँ तुम्हें बताएं हम कहाँ जा रहे हैं। रानी कहने लगी महाराज बताओ कहाँ जा रहे हो। संगपति कहने लगे हम विवाह करने जा रहे हैं, दूसरी शादी। अंबादी कहने लगी कहा हमें लग रही तुम सटियाए गए हो, क्या बात है, जे बताओ तुम्हारी उम्र अब शादी करने लायक तो रही नहीं, अब शादी लायक तुम्हारा पुत्र है, तुम अपने पुत्र के लिए कोई कन्या देखो। अब तुम्हारे ऊपर बुढ़ापा है, जे बाल सब सफेद हो चुके हैं। जो ही जब बात कही बाल सफेद हो गए, सो ही संगपति कहने लगे कहा कह रही है बाल सफेद हो गए, और कहा कह रही है हम बूढ़े है गए। सो ही परियन पे हाथ डाले, परियन पे हाथ रख के टुकड़ा ठाड़ो हो, कहा कह रही हम बूढ़े होइए। अबे बूढ़े होइए तो ही ना मालूम है। कह रही बूढ़े होइए, बूढ़े और हम अगर तो ने कहू हमारी जवानी पे शंका है तो काऊ नौजवान लड़का से लड़वाए दे। क्या कह रहे मैं कितना से बूढ़ो हरामिन बजाए रही है गालन को। अभी बूढ़ा नहीं हुआ तो रानी ने हाथ पकड़ो महाराज आप तो नाराज हो गए, हमने ये बात थोड़ी ना कही। और सुनो महाराज श्रवण सफेदी सुनो पिया और इन पालन पे आई रही है। शीशा देख लो ओ राजा रानी समझाए रही है।
सफेद हो गए हैं और ये इशारा करते हैं कि आप पर बुढ़ापा आ गया है, इसलिए आपकी उम्र नहीं है शादी की। शादी के लिए आपका पुत्र है ना पूरनमल, उसके लिए कोई घर बर तलाश। श्रवण सफेदी सुना पिया, बालन पे आई रही है, शीशा देख लो ओ राजा रानी समझ आए रही है, शीशा देख लो ओ राजा रानी समझ आए रही है। महाराज आप शीशा में अपना मुंह दिखाओ, जो मुंह जो है तबाह जो बंदर की तरह बनेगा हुआ है। और सुनो, अगर शादी करवे जाओगे तो लोग हंसी करेंगे, नहीं जाओ शादी करने। सुनो महाराज, ओ कई मानो, ओ कई मानो स्वयंवर को जइयो मती, कई मानो स्वयंवर को जइयो मती। प्रेम भैया, ओ कई मानो राजा मानो स्वयंवर को जइयो मती, कई मानो स्वयंवर को जइयो मती। तुम्हें नहीं पता है, तुम बूढ़े हुए वो नौजवान आवेगी, जवान सीता गति सरकार में न पावेगी, लगे गेरों को तुम्हें सींग पे न जावेगी। अब बुढ़ापे में फदियत करइयो मती, कही मानो राजा मानो स्वयंवर को जइयो मती, कही मानो। इसलिए महाराज अब शादी करने के लिए नहीं जाओ, अगर तुम जाओगे तो लोग हंसी करेंगे, इसलिए मेरी बात को मानो। लेकिन राजा ने कोई बात नहीं मानी, राजा ने रानी का हाथ झटका दिया, दूर खड़ी हो, कमीनी कहेगी, हमें बूढ़ा बता रही है। वैसे नहीं जाते लेकिन अब जरूर जाए, तूने बूढ़ो कैसे कह रही। हाय राजा चला है और बड़ी सभा लगी हुई है महाराज फूल चक्र के यहाँ। राजा बैठ गया, सब लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े राजा बैठे हुए हैं। तो अब स्वयंवर प्रारंभ कैसे किया जाए, तो सब लोगों ने कही ऐसो करो, ऐसो करो, जो जामे ते सबसे बड़ो बूढ़ो राजा हो बागो नंबर पे लगा दे। कहीं ऐसा ना हो सब लोग कोई 9 लड़का धनुष तोड़ देवे और 9 लड़का मतलब फूलमती को ब्याह के ले जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो बड़े बूढ़े राजा तो गुस्सा हो जाए, तो जो सबसे बड़ो बूढ़ो राजा हो बाय सबसे पहले नंबर 2 जाए। तो वहां में सबसे बड़े बूढ़े भैया संजू संकपति बैठे रहे, मूछन पे ताव मारो, सोचने लगे भगवान ने खूब बढ़िया सुनी, खड़े हो गए और ऐसी भगवान की कृपा हुई, कढ़ाई में भरे हुए तेल में मछली की आंख को देख करके धनुष रखो, बाण जैसे ही छोड़ो सो बाई आंख में लगो जाए के, और सोई मछली एकदम से कढ़ाई में गिरी। हाय ताली बजने लगी। अब तो राजा जो बैठे हुए बे तो आपस में बात करने लगे, भैया बहुत बुरो भाव, जब राजा ने ऐसो मुँह पे जूता सो मारो है, सबके गाल पे तमाचा मार दिया, सब तो उठ के चल रहे। सखियन ने कही किनसे, फूलमती से, बहन तेरी तो बिल्कुल ही किस्मत फूट गई, तेरी बिल्कुल किस्मत फूट गई, इतना बड़ो बूढ़ो जाके साथ तू कैसे रहेगी। खैर कैसे वो रहे लेकिन ठीक रहिए, लड़िए भिड़िए ना है। रानी विदा, फूलमती को सब बहनें विदा करती हैं बड़ी खुशी के साथ, जाओ अब जब बड़े बूढ़े के संग रहियो। हाँ अब
पति है कैसो है, बड़ो है बूढ़ो है, कैसो है तबाह है। अरे जा मेरी बहन तू रे सुखारी, जा मेरी बहन तू रे सुखारी। जा मेरी बहन तू रे सुखारी, सुखी रहे परिवारी, गुइया सुखी रहे परिवारी। और सारस जैसी जोड़ी तेरी मगन रहे रियोनी और राती। जा मेरी बहन तू रे सुखारी। सखियों ने विदा किया। अब संकपति तो रानी को लेके चले आए, डोली पे बैठी है। इधर बड़ी रानी फूलमती, छोटी रानी फूलमती तो डोला में बैठी है। बड़ी रानी अंबादे ने सुन पाई कि हमारी बहन आ गई, बांदी से कहा जाओ चली जाओ, चली जाओ और हमारी बहन को उतार लाओ जाए के। सोई बांदी चली है। बांदी ने जाए के फूलमती से जगई, बहन चलो डोला से उतरो, आपका इंतजार कर रही हैं। बड़ी रानी महलों में आपका इंतजार कर रही है। छोटी रानी कहने लगी कौन इंतजार कर रही है? बड़ी रानी, इसका मतलब इस घर में एक और रानी रह रही है, बुला दे मेरे महाराज को। अगर इस घर में सौत रहती है तो मैं हरगिज नहीं जाऊंगी, हमारा डोला यहीं से लौटा लो। महाराज को बुला दे। संकपति को बुलाया गया। संकपति से फूलमती कहने लगी सुन रहे हो महाराज, मोह देखो मोह कैसे करेगा, तुम्हें क्या लगा था तुम्हें किचौरी करके खवाए, हमारा डोला लौटा दो। अगर तुम्हारे एक रानी घर में थी फिर हमें क्यों बुलवाया? जब एक तुम्हारी रानी थी और फिर हमें व्यर्थ ले आए हो, वो काम काज को काफी थी, मोए महाराजों की बेलाए हो। महाराज भिजवा दो। जब एक तुम्हारे रानी थी तो हमें व्यर्थ ले आए हो, वो काम काज को काफी भी मोई भारजों की बेलाए हो। महाराज संगपति समझ गए वैसे बात ना बनेगी। हाय दोनों को अलग अलग रखने लगे। छोटी रानी के लिए एक दूसरा महल बनवाया गया, छोटी रानी उसमें रहने लगी अकेली। राजा तो पूरे दिन प्रजा में लगा रहता है। 80 साल को राजा, 22 साल की रानी, लला मीलो ना खाए। अब तो डगमग बात चल रही है। रानी मन में एक दिन सोचने लगी क्या करें, इन महलों में हमारा मन नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा। रानी की चढ़ती उम्र रे और इश्क की बीमारी, राजा में शक्ति नहीं है, राजा में शक्ति नहीं रे, जकी डल गई ददा जवानी।
मन में सोच रही रानी क्या करें, हमारी कोई ज्यादा उम्र नहीं है और हमारे पिया 80 साल के, क्या करें, हमारे बाबुल ने ये बहुत बुरा किया, अकेली महलों में रह रही है, मन नहीं लग रहा है। एक दिन का भाव उधर से पूरनमल घोड़ा पे सवार होकर के निकले। पूरनमल को देखा रानी फूलमती ने, इत पूरनमल बगिया में डोले ओए के घोड़ा पे असवार। एक तो लड़का है राजा को दूजो रूप दो है करतार। एक गोला चेहरा ब्रह्मचारी को जुल्फे रही लपेटा मार। अरे सूरत देखी अब बेटा की मनई मन में करे विचार। अब रानी मन में सोच रही फूलमती, सूरत देखी ब्रह्मचारी की मनई मन में करे विचार। ऐसे पति जो हमको मिल जाए तो हम ताड़ी करें प्यार। ऐसे पति जो हमको मिल जाए तो हम ताड़ी करें प्यार। बुरो कियो मैया बबला ने बूढ़े के संग नहीं मोरे डाले। रानी मन में सोचने लगी कितना सुंदर बालक है। अब रानी मन में अपने आप में और अपने पति में तुलना करने लगी। संजू भैया कहा सोचने लगी, हमारे पति बूढ़े हैं, जो लड़का के तो नौजवान है। हाँ, अगर ऐसे हमारे पति होते तो हमारा तालमेल मिलतो। हाँ, कहा सोचो भैया प्रेम। मन में सोच रही रानी, हाय मन के न मिले भरतार। क्या सोच रही रानी, मैं गोरी पति करिया रन के। मैं गोरी पति करिया रन के। और एक काम करे नहीं ढंग के। एक काम करे नहीं ढंग के। नाई मिले पिया मोई मन के, वही जीवन की खुआरी। आय मन के न मिले भरतार। मैं गोरी पति करिया रंग के।
गऊ काम करे नहीं ढंग के। प्रेम कैसे राजी, अब तुम ही बताओ हम जब बुढ़ा के संग कैसे रहना। को गुलशन कैसे राजी, संग जाए तो लगे पिताजी, संग जाए तो लगे पिताजी। कहा देख के कि मेरी शादी, मेरी अब उम्र बारी, मन के न मिले करतार। मन में सोच रही नारी, मन के न मिले भरतार। मन में फूलमती सोचने लगी हमारे पति मन के नहीं मिले, क्या करें मर जाएं। तो बांदी से पूछने लगी, बांदी ये बता ये लड़का घूम रहा था बगिया में ये कौन था। तो बांदी कहने लगी रानी तुम्हें नहीं पता, ये तुम्हारी बड़ी बहन का पुत्र है, इसका नाम पूर्णमल है, ये बहुत ब्रह्मचारी है, संत स्वभाव का है, इससे तुम कुछ नहीं कहना। तो फूलमती कहने लगी क्या करना चाहिए, हमें तो बड़ा पसंद आया ये लड़का। बांदी कहने लगी तुम्हें नहीं पता ये तुम्हारे पुत्र के समान है, तुम्हारी बहन का बालक है तो पुत्र के समान है। तो बांदी से कहने लगी अब मुझसे रहा नहीं जाता, अब हमसे नहीं रहा जाता, पूरनमल से हमें थोड़ा मिलवा दे बांदी। बांदी चली जा, चली जा, चली जा बहन बगिया लो, ये हम जाने या तू जाने। बहन चली जा, खबर ना ओए मेरे सैया को, खबर ना ओए मेरे राजा को, ये हम जाने या तू जाने। जा पूरन को लिबाला जा करके बांधी। बांधी कहने लगी महारानी पागल हो क्या, ये तुम्हारा पुत्र है, पुत्र के दाखिल है, तुम उस पर फिदा हो रही हो, अकल नहीं है क्या बात। रानी कहने लगी मैं तुझसे बार बार अनुरोध कर रही हूं, पूरन को बुला ला जा करके। बांधी मेरी बात सुन, अब पूरन के बिल रहा नहीं जाता,
सुनो मेरी बहना, जगे बिजली से चमके दातरी के चैनों बहन पर ना। क्या करें? मैंने जब से देखी सकल बिगड़ी गई, अकल का धीरे धरे ना रे धीरे धरे ना। मैंने किए भोग से सोचे नो परे ना, मैंने किए भोग से सोचे नो परे ना। मेरी बहन बागी के जइएरी, आए पूरन मन ले अइएरी। सुनना मेरी बहन बागलो जइएरी, मेरी सखी पागलो जइएरी। मेरे बेटे तुरंत लेवाए लइए। चली जा बहन, हमारे पूरन मल को बुला ला जा करके, चली जा। आज बांदी बार बार समझा रही है, तू इतनी ऐठी मरी जा रही है, तू एक दिन की याद कर, एक दिन की याद कर जिस समय क्या फिर का करिए तू मनमानी, फिर का करिए तू मनमानी, जब जवानी ना रहे। पागल हो गई है क्या? एक दिन होए बूढ़ी डुकरिया, सुकड़ी जाए सब काल। एक दिन होए बूढ़ी डुकरिया, सुकड़ी जाए सब काल। कमर झुकी के कमान हो जाए, खिचक जाए सब गाल। फिर का चलिए चाल उतानी, जब जवानी ना रहे। बारी कहने लगी पागल हो गई है क्या? जब ये जवानी चली जाएगी तब तुझे इस बात का एहसास होगा। रानी तो गुस्सा में आएगी। रानी कहने लगी अरे ओ बेहूदी नारी, आज किस चक्कर में डारी रही है, और 2 घंटा से नई नई कानून निकाल रही है। 2 घंटा से नई नई कानून निकाल रही है। ओ बेहूदी चक्कर में डारी रही है। 2 घंटा से नई नई कानून निकाल रही है। 2 घंटा से नई नई कानून निकाल रही है। आज रानी को गुस्सा आई बांदी पर, तू 1 घंटा हो गया, ज्यादा कानून नहीं निकाल रही है। रानी ने क्या किया? कोड़ा लेके हाथ में सोई बांदी पे परी टुराए, मारे मारी पंदिया जाने आए, धरनी लई गिराए।
कोड़ा लेके बांदी को इतनी मार लगाई, इतनी मार लगाई का हो कोड़ा लेके हाथ नारी बांधी पे परिती टोराई रे। मारे मारे के जाने पदिया धरनी पे लई गिराई रे। और पाँव से मारे चुटिया लो लगी खाल झूल रे जाई रे। करिया परे गई ते लली की इतनी मारो लगाई रे। आज बांदी पर कोड़ा लेकर के फूलमती ने इतनी मार लगाई, इतनी मार लगाई, सारी देह काली पड़ गई। सोई बांदी हाथ जोड़ करके कहने लगी महारानी आप जो कहोगी वो मैं करूंगी, अभी जाती हूँ पूरनमल को बुला करके लाती हूँ। रानी कहने लगी अगर जई बात तो पहले मान जाती तो पिटती नहीं। बांदी चली है। आज बांदी बाग में पहुंची है जाकर के जहां पूरनमल माली के लड़के के साथ में बैठे हुए हैं हाथ जोड़ करके। आज बात बदल के वो बांदी कहने लगी पूरनमल सुना पूरनमल अरे हाथ जोड़ की कई लला सुन सही गिराय उचारी ए मेलन में बीमार बेटा सौतेली मातारी। लला पूरनमल तुम्हारी मौसी की बहुत तबीयत खराब है, तुम्हारी आवाज लगा रही है पूरनमल। पूरनमल चलो मौसी को देखा चल करके। सोई पूरनमल ने बिना सोचे समझे खड़े हो गए। आज माली के लड़का ने हाथ पकड़ लिया भैया पागल हो गए हो क्या, ये बताओ हमें लग रहा है कोई बात अवश्य ये बांदी बुलाने के लिए आ रही है, एक बात बता क्या। सुनो तो बांदी का लड़का कहने लगा, माली का लड़का समझाने लगा भैया ये बता जा दिन से मौसी तेरी ब्याहे आई यार बतलाए दे बने महल में तो कब कब बुलाओ यार। एक बात बता जा दिन से तेरी मौसी को ब्याह हो के आओ तो महल में कितने बार बुलाओ है? बुलवाओ के बार यार गोदी में बिठाओ कब कब बन समझ के अपनों लला कटोरन दूध पिवाओ कब कब। सत्य बता बुलवाओ के बार यार गोदी में बिठाओ कब कब
बने समझ के अपनो लला कटोरन दूध पिवाओ। कब कब सच बता दे, तुझे मौसी ने कितने बार बुलाया और कितने बार तुझे दूध पिलाया? तो पूरनमल कहने कभी नहीं बुलाया, मैंने मौसी को आज दिन तक देखा भी नहीं। कोई बात? तो बांदी का लड़का कहने लगा, तुझे नहीं पता भैया, तुम नहीं जाओ, मेरी बात सुनो। फौरन दो जवाब, कहे मैं पाल यार सुन मेरी, कोई इस दम बाइया गिरी बीरन पड़ के मेरी। भैया फौरन दो जवाब, कही मैं पाल यार सुन मेरी, कोई इस दम बाइया गिरे बीरन पड़ के मेरी, कोई इस दम बाइया गिरे बीरन पड़ के मेरी। सुना भैया, ए फौरन दो जवाब, कही मैं पाल यार सुन मेरे, कोई दगा महल मौसी के नजरे पड़े रे, कोई दगा महल मौसी के नजरे पड़े रे। भैया हमें कुछ दगा नजर में आ रहा है, तुम नहीं जाओ।